धुन भी अपनी है, ये सुर भी अपने हैं, ये धुन भी अपनी है, ये सुर भी अपने हैं। आके देखो 90.4, आके देखो MSPICM, प्यार के बनते नगमे हैं, प्यार के बनते नगमे हैं। उन नगमों का है जो शोर, उन नगमों का है जो शोर, सुनाता है FM 90.4, 90.4, 90.4, 90.4, 90.4, 90.4। फेक न्यूज़ अगर फेक है तो न्यूज़ कैसे? लेकिन फेक न्यूज़ हमारे दौर का सबसे बड़ा विरोधाभासी सच है और इसे नकारा नहीं जा सकता, इसलिए इससे निपटना बहुत ही जरूरी है। धोखा और गुमराह करने के इरादे से शेयर की गई जानकारी को साझा करने वाला व्यक्ति जानता है कि वो सूचना गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड करने से पहले खुद से सवाल करें। सूचना कहां से मिली और इसका स्रोत क्या है? क्या सूचना सबूत के साथ दी गई है? क्या सूचना देने वाले के बारे में हम जानते हैं? क्या उपलब्ध जानकारी कहीं और भी मौजूद है? किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या फॉरवर्ड करने से पहले विश्वसनीय सोर्स से सुनिश्चित करें, क्योंकि आधा अधूरा सच अक्सर पूरी आजादी ले जाता है। इसलिए पहले सोचे, समझे, फिर शेयर करें। फैक्ट शाला के इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं हिमाचल का पहला सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज और ये समय है कार्यक्रम फैक्ट शाला का। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। कार्यक्रम सुनने वाले सभी लिसनर्स को सिमरन और अनिल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ लिसनर्स, ये कार्यक्रम फैक्ट शाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जाता है। फैक्ट शाला गूगल न्यूज इनिशिएटिव के समर्थन से डेटा लीड्स द्वारा संचालित एक समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम सबको गलत सूचना की पहचान करने, उसका मुकाबला करने और सबको भ्रामक व झूठी खबरों के खिलाफ जागरूक करता है, खासकर कम साक्षरता वाले राज्यों व क्षेत्रों में। फैक्ट शाला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के आत्मविश्वास के साथ साथ ऑनलाइन सूचना पारिस्थितिकी तंत्र को नेविगेट करने और भरोसेमंद जानकारी को खोजने में मदद करता है। जी हाँ लिसनर्स, इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती हैं। ये समाचार के रूप में हो सकती हैं या फिर कंटेंट के रूप में भी। और ये सूचनाएं हम सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स, वीडियो प्लेटफॉर्म्स या वीडियो चैट के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। लिसनर्स, इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना और उसका विश्लेषण करना है। फैक्ट शाला सीरीज हमारे श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी भी देगी, जिसके सहारे वे गलत सूचनाओं को पहचान सकेंगे और साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्सेज तक भी पहुंचेंगे। चाहे पुरानी हो या नई, हर खबर में भरा है मसाला। आखिर फिर भी क्यों लगे कि दाल में है कुछ काला? हर तरफ फैला है फर्जी खबरों का जाला। तो आओ शुरू करते हैं अपनी फैक्ट शाला, हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। लिसनर्स, हमने कितनी ही पुरानी बातें सुनी होंगी कि उंगलियां चटकाने से गठिया रोग होता है, एंटीपरेस्पिरेंट और डिओड्रेंट से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, गंदी टॉयलेट के इस्तेमाल से एसटीडी यानी यौन संचारित रोग हो सकता है, ज्यादा कॉफी पीने से ग्रोथ रुक सकती है और इससे भूलने की बीमारी भी हो सकती है। आपको दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से पेट फूलता है। गर्भावस्था के दौरान कम खाना चाहिए, नहीं तो प्रसव के दौरान महिलाओं को समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल सिमरन, ये सभी और अन्य पुरानी औरतों की कहानियां हैं और लोग इन पर विश्वास भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। जब हमारे देश में स्वास्थ्य और कल्याण की बात आती है तो अज्ञानता के नजरिए से ये सुखद नहीं दिखता। हेल्थ केयर भारत के सबसे बड़े राजस्व और रोजगार क्षेत्रों में से एक है, लेकिन फिर भी हमारे देश में 10 में से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए सजग होते हैं या उन्हें स्वास्थ्य की सही जानकारी होती है। ज्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लिसनर्स, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है
और इसके बारे में सीखना क्यों जरूरी है। स्वास्थ्य साक्षरता का आम बोलचाल के शब्दों में मतलब एक व्यक्ति की उस क्षमता से है कि उसकी सूचना तक पहुंच, पढ़ने, समझने की क्षमता और उपचार के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। कई बार लोग जानकारी की कमी या गलत जानकारी के अभाव में गलत निर्णय ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग कहीं न कहीं से जागरूक भी हुए हैं कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपने स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारियों को खोजने में सक्षम हैं। आधुनिक खोज इंजन, सोशल मीडिया उपकरण जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट्स, लैपटॉप और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के द्वारा सारी जानकारियाँ किसी भी समय हमारी उंगलियों के एक क्लिक पर उपलब्ध होती हैं। सिमरन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय इंटरनेट पर बीमारी का ही इलाज ढूंढने लग जाते हैं। जैसे बुखार होने पर क्या करना चाहिए, मेरी हथेली पर लाल धब्बे हो रहे हैं, मेरा बच्चा शाम से उल्टी कर रहा है। इंटरनेट पर कई ऐसे सवालों का सैलाब सा आ जाता है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग इंटरनेट पर बताए गए उपायों के माध्यम से आत्मनिदान करने का प्रयास भी करते हैं। बिल्कुल, वो इंटरनेट पर दी गई जानकारी का भरोसा करते हैं, ये सोचते हुए कि डॉक्टर की फीस बच जाएगी। कौन इतने दूर डॉक्टर के पास चलकर जाएगा, कौन लाइन में घंटों भर खड़ा रहेगा। या यूं कहें कि हॉस्पिटल के माहौल से खुद को बचाने के लिए ज्यादातर लोग बीमारियों का समाधान इंटरनेट पर ही ढूंढते हैं। ये जानने के बाद भी कि उचित इलाज के बिना बीमारी ठीक नहीं हो सकती, फिर भी कई लोग इस बात को दरकिनार कर देते हैं। इंटरनेट पर मौजूदा जानकारी के प्रभाव में मौलिक रूप से परिवर्तन तो आया है और कहीं ना कहीं चिकित्सकों का रोगियों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर नियंत्रण भी कम हुआ है। लिसनर्स, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फैक्ट शाला और इस कार्यक्रम के अंत में आपसे पूछेंगे एक सवाल और सवाल का सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को मिलेगा फैक्ट शाला की ओर से आकर्षक इनाम। तो हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल जरूर करें। नंबर है 9882662422। जी हाँ, नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9882662422। झूठ लगे मीठा सा और सच लगे कड़वा। इंटरनेट और सोशल मीडिया में लगभग ही लगता है झूठी खबरों का तड़का। बिना सोचे समझे तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेजेस, लेकिन अंजाम से होते हैं हम कोसों दूर। इसीलिए बंद करो फर्जी खबरों का ताना बाना और शुरू करो अपनी फैक्ट शाला। हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फैक्ट शाला, हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज से। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और मेरे साथ हैं सिमरन। और ये कार्यक्रम आपके लिए फैक्ट शाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। फेक न्यूज अगर फेक है तो न्यूज कैसे? लेकिन फेक न्यूज हमारे दौर का सबसे बड़ा विरोधाभासी सच है और इसे नकारा नहीं जा सकता, इसलिए इससे निपटना बहुत ही जरूरी है। धोखा और गुमराह करने के इरादे से शेयर की गई जानकारी को साझा करने वाला व्यक्ति जानता है कि वो सूचना गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड करने से पहले खुद से सवाल करें। सूचना कहां से मिली और इसका स्रोत क्या है? क्या सूचना सबूत के साथ दी गई है? क्या सूचना देने वाले के बारे में हम जानते हैं? क्या उपलब्ध जानकारी कहीं और भी मौजूद है? किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या फॉरवर्ड करने से पहले विश्वसनीय सोर्स से सुनिश्चित करें, क्योंकि आधा अधूरा सच अक्सर पूरी आजादी ले जाता है। इसलिए पहले सोचे, समझे, फिर शेयर करें। फैक्ट शाला के इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। लिसनर्स, आइए सुनते हैं इसी विषय पर एक रेडियो नाटक। हेलो, राम राम दादी जी, कैसे हो? राम राम बेटा, प्रभु की कृपा से ठीक ठाक हूँ। तू सुना, कैसी है? और हमारी छुटकी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दादी, पर छुटकी। हाय दैया, क्या हुआ हमारी छुटकी को? दादी, छुटकी को कोरोना हो गया है। क्या? ये क्या बोल रही है तू? हमारी छुटकी को कोरोना हो गया? राम राम, कैसे हुआ ये सब? वो दादी, छुटकी की सहेली को कोरोना था, उसके साथ खेली होगी कभी, बस हो गया कोरोना। अब पता नहीं क्या होगा।
हॉस्पिटल में इसकी देखभाल अच्छे से होगी भी या नहीं, कुछ पता नहीं है दादी। और अभी तो यह घर पर ही है। डर लगता है कहीं हॉस्पिटल में ले गई और इसे कुछ हो गया तो। पड़ोस के वर्मा जी बता रहे थे कि हॉस्पिटल में अच्छी देखभाल नहीं होती। उन्होंने YouTube पर देखा कि डॉक्टर पेशेंट के साथ क्या क्या करते हैं। बस अब यही डर सताता है दादी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहीं छुटकी को कुछ हो ना जाए। दादी क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, तू चिंता मत कर बेटा। कल तेरी माँ मुझे अपने व्हाट्सएप पर आया एक मैसेज पढ़ा के सुना रही थी कि कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो चमत्कारी बाबा है ना, वो ऐसी विभूति देते हैं जिसको मरीज के सर पर लगाने से कोरोना कोसों दूर चल जाता है। सुन रही है ना तू? जी दादी, पर क्या ऐसा सच में होता है? अरे हाँ बेटा, सच में। न जाने कितने लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। मैं तुझे अभी व्हाट्सएप पर वो मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ। देखना हमारी छुटकी बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी और खेलने कूदने लगेगी, ठीक है ना? जी दादी, मैं अपनी छुटकी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम कल ही बाबा के पास चलेंगे। हाँ हाँ बेटा, हम बाबा के पास जरूर चलेंगे, पर अभी के लिए तू बस अपना ध्यान रख, अपना भी और छुटकी का भी, ठीक है? चल रखती हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है बच्चे? जी ठीक है दादी, आप भी अपना ख्याल रखना। रखती हूँ। चल बिटिया, जल्दी चल, जल्दी आ, जल्दी आ। देख बिटिया, ये है, दिख रहा है तुझे सामने? ये है उन चमत्कारी बाबा की कुटिया। आओ चलो अंदर चलते हैं। जी दादी, चलिए। प्रणाम बाबा, ये मेरी बिटिया है, बहुत परेशान है, इसीलिए आपके पास लेके आई हूँ। अब बस आपकी दया है। बिटिया बोल बोल, इन्हें बता अपनी सारी समस्याएं। प्रणाम बाबा। अलख निरंजन, सौभाग्यवती भव। बोलो बच्चा, क्या समस्या है तुमको? बाबा, मेरी छुटकी को कोरोना हो गया है। हमें हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमने व्हाट्सएप पर आपकी न्यूज देखी, हमें तभी यकीन हो गया कि आप ही हमारी छुटकी को ठीक कर सकते हैं। प्लीज बाबा, मेरी छुटकी को ठीक कर दीजिए, प्लीज। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो बच्चा। ये लो चमत्कारी बाबा की चमत्कारी विभूति, इसको छुटकी के माथे पे लगाना, वो ठीक हो जाएगी। अलख निरंजन। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपकी 5100 की दक्षिणा, लीजिए बाबा। बाबा खुश हुआ, भगवान तुम्हारी छुटकी को जल्द ही ठीक करे। अलख निरंजन, जाओ, तुम्हारी छुटकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। अलख निरंजन। जी धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया, अब तू चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है बेटा? जी दादी। मेरी प्यारी छुटकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अभी तुम्हारे माथे पर ये चमत्कारी विभूति लगाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लो मेरी प्यारी गुड़िया, लग गई विभूति। अरे इसकी हालत तो खराब ही होती जा रही है। दादी, मैंने तो वो चमत्कारी विभूति इसके माथे पर लगा दी है, फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा। पर बिटिया, व्हाट्सएप पे तो लिखा था कि ये विभूति लगाते ही कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रही हमारी गुड़िया? दादी, छुटकी की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। मैं अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती दादी, प्लीज। अब हॉस्पिटल के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है दादी। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। एम्बुलेंस। आप दोनों आइए, बैठिए। देखिए, आपकी बेटी को हमने बड़ी मुश्किल से बचाया है। आई होप आप दोबारा फेक न्यूज के बहकावे में आकर कुछ भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। अगर आप टाइमली उसे हॉस्पिटल ना लाते तो उसकी जान भी जा सकती थी। आप दोनों तो मुझे एजुकेटेड लगते हो, फिर कैसे आपने यूट्यूब और व्हाट्सएप की फेक न्यूज को सच मान लिया? देखिए, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का पूरा ख्याल रखा जाता है और ये चमत्कारी बाबा कुछ नहीं होते। ये सब आपके पैसे लूटना चाहते हैं बस।
ऐसे लोगों की कंप्लेंट की जानी चाहिए जो फेक न्यूज़ फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं। आप दोनों समझदार हैं। आई होप आप नेक्स्ट टाइम बिना सोचे और सच जाने किसी भी न्यूज़ पर बिलीव नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो डॉक्टर, हम दोबारा किसी भी फेक न्यूज पर बिलीव नहीं करेंगे। वी प्रॉमिस यू। बेटा, एक बात तो समझ आ ही गई, अफवाह फैलाने वालों से सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप भी र्यूमर से सावधान रहें, सतर्क रहें और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ देने वालों के खिलाफ रिपोर्ट करें। अपने देश को इस फेक न्यूज़ के जाल में फंसने से बचाने में अपना योगदान दीजिए। अफवाहों को आग में जलाना है, देश को गलत खबरों के दाग से बचाना है। धन्यवाद। चाहे पुरानी हो या नई, हर खबर में भरा है मसाला। आखिर फिर भी क्यों लगे कि दाल में है कुछ काला। हर तरफ फैला है फर्जी खबरों का जाला। तो आओ शुरू करते हैं अपनी फैक्टशाला, हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज से। अनिल आपके साथ और मेरे साथ हैं सिमरन। ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ कुछ बुनियादी कठिनाइयाँ भी पेश कर सकती हैं और इसका नियंत्रण मुश्किल है। इंटरनेट पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर गुणवत्ता का अभाव होता है और ये आधे सच पर आधारित होता है और इसी के चलते बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ सकती है। सिमरन, संवेदनशील विषयों पर गलत जानकारी का प्रभाव किसी भी इंसान पर ज्यादा पड़ता है, खासकर अगर वो उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हो। तो ऐसे में रोगी भ्रामक जानकारियों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। फिर वे सनसनीखेज, पेड फॉर एडवर्टोरियल या भावनात्मक रूप से जुड़ी कहानियों को पढ़कर अपने स्वास्थ्य से संबंधित कई बातें सोचने लग जाते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। रोगी अक्सर एक कमजोर स्थिति में होते हैं और ऐसी जानकारी को आत्मसात करने में वो लग जाते हैं, जो उन्हें आशा की किरण और अच्छा एहसास करवाती है। और ये फैक्टर झूठा ज्ञान और सुरक्षा की झूठी भावना पैदा कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से लोग अगर ऐसे विश्वासों को अपनाते हैं जो उचित रूप से चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध होता है, तो ये कलंक और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सिमरन। उदाहरण के तौर पर HIV एड्स एक संचारी रोग है, इसलिए HIV से ग्रस्त लोगों को सामाजिक रूप से अलग कर देना चाहिए। इससे होता ये है कि ग्रसित व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है और वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। चाहे पुरानी हो या नई, हर खबर में भरा है मसाला। आखिर फिर भी क्यों लगे कि दाल में है कुछ काला। हर तरफ फैला है फर्जी खबरों का जाला। तो आओ शुरू करते हैं अपनी फैक्टशाला, हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। कोविड महामारी के दौरान बहुत सी कोविड संबंधित झूठी खबरें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम सब के बीच में प्रचलित हुई और अधिकांश लोगों ने इन पर भरोसा भी किया। महामारी के दौरान बहुत सी भ्रामक सूचनाओं को फैलाया गया, चाहे वो इलाज से जुड़ी हो या कोरोना वायरस के बारे में। इसी के मद्देनजर आज के दौर में स्वास्थ्य जागरूकता और ज्यादा जरूरी है। कोविड के टाइम पर कई निराधार दावे किए गए कि नींबू के रस की कुछ बूंदें नाक में डालने से कोविड ठीक हो जाएगा। वैक्सीन के साइड इफेक्ट की कुछ कहानियां भी पेश की गईं कि टीके की वजह से मृत्यु हो जाएगी। पीड़ा और हताशा से प्रेरित अफवाहें और झांसे हमारे देश में जुबानी और सोशल मीडिया दोनों पर जंगल की आग की तरह फैल गए और सभी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हुए। महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं ने लोगों को टीके को अस्वीकार करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को अस्वीकार करने और अवैज्ञानिक उपचार के लिए उकसाया। गलत सूचनाओं के कारण स्वास्थ्य कर्मियों, एयरलाइन कर्मियों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ कई तरह के उत्पीड़न और हिंसाएं हुई। महामारी के अलावा हमारे आसपास कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भय, गलत सूचना और सामाजिक कलंक फैलाते हैं और इसी के चलते जिन रोगों का इलाज संभव होता है वो भी नहीं हो पाता। कई ऐसे भ्रम इंटरनेट पर फैलाए जाते हैं, जैसे नमकीन खाने का मन होना इसका मतलब है कि महिलाओं के गर्भ में लड़का है और मीठा खाने की लालसा से गर्भ में लड़की है। लिसनर्स, हमें यहीं पर स्वास्थ्य साक्षरता की कमी का एहसास होता है। स्वास्थ्य ज्ञान की कमी के कारण हमारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती है और किसी भी बीमारी का इलाज संभव हो सकता है अगर समय रहते सावधानी बरती जाए। आवश्यकता से अधिक चिकित्सा और बिना प्रिस्क्रिप्शन के
स्वयं चिकित्सा आपके स्वास्थ्य के बारे में प्राप्त जानकारी न होने के कारण परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए कभी ये ना सोचे इंटरनेट की जानकारी हासिल कर लेने के बाद कि आपको सब पता है। खराब स्वास्थ्य का विकल्प सिर्फ एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। ये एक खराब निर्णय दंपति, परिवार और समुदाय के साथ साथ देश प्रदेश के लिए गलत साबित हो सकता है। साथ ही गलत सूचनाओं के और भी परिणाम हो सकते हैं, जैसे आंकलन करने में कठिनाई, किसी विषय पर आम सहमति नहीं बनना, विश्वसनीय स्रोतों पर विश्वास न होना, जो उदासीनता, भ्रम और अविश्वास की भावना पैदा करता है। और ये तब व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने से खुद को अलग करने, स्वास्थ्य देखभाल में लापरवाही या ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही ना हो। फेक न्यूज अगर फेक है तो न्यूज कैसे? लेकिन फेक न्यूज हमारे दौर का सबसे बड़ा विरोधाभासी सच है और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इससे निपटना बहुत ही जरूरी है। धोखा और गुमराह करने के इरादे से शेयर की गई जानकारी को साझा करने वाला व्यक्ति जानता है कि वो सूचना गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड करने से पहले खुद से सवाल करें। सूचना कहां से मिली और इसका स्रोत क्या है? क्या सूचना सबूत के साथ दी गई है? क्या सूचना देने वाले के बारे में हम जानते हैं? क्या उपलब्ध जानकारी कहीं और भी मौजूद है? किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या फॉरवर्ड करने से पहले विश्वसनीय सोर्स से सुनिश्चित करें, क्योंकि आधा अधूरा सच अक्सर पूरी आजादी ले जाता है। इसलिए पहले सोचे, समझे, फिर शेयर करें। फैक्टशाला के इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फैक्टशाला, हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज से। ये कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया एवं सूचना प्रसारण हेतु प्रसारित किया जा रहा है। मैं हूं अनिल और मेरे साथ हैं सिमरन। अब तक हुए कई शोधों से पता चला है कि निम्न स्वास्थ्य साक्षरता वाले लोग उन लोगों की तुलना में जिनके पास स्वास्थ्य साक्षरता का स्तर ज्यादा है, वही सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य साक्षरता के 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिनका नाम है स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने की क्षमता, यानी कि कहां से सहायता प्राप्त करें, एकत्रित जानकारी को समझने की क्षमता और स्वास्थ्य जानकारी लागू करने की क्षमता। स्वास्थ्य परेशानियों के दौरान विश्वसनीय सूचना स्रोतों और सेवाओं तक पहुंच आम जनता को स्वास्थ्य देखभाल और निवारक निर्णयों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। हालांकि सोशल मीडिया पर बिना किसी व्यापक जांच के सेहत से जुड़ी जानकारियों की भरमार आम जनता के लिए सही सूचना की पहचान करना मुश्किल बना देती है और ये इस तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को बाधित करती है। सर्वेक्षण और जनसंख्या की डिजिटल स्वास्थ्य स्तर में सुधार भविष्य के इन्फोडेमिक की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। लिसनर्स, हम सब ही डिजिटल दुनिया में रहते हैं, इसीलिए हमें ई स्वास्थ्य मीडिया साक्षरता को अपनाना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे लिखना और पढ़ना, डिजिटल स्वास्थ्य और मीडिया साक्षरता को आजीवन आवश्यक जरूरत के रूप में देखना जरूरी है, जो एक बार हासिल करने के बाद किसी भी स्वास्थ्य संबंधी मामले में जरूरी हो सकता है। तभी हम लोगों को बेहतर तरीके से खुद को पहचानने और गलत सूचनाओं से बचाने, अपने स्वास्थ्य के बारे में सही सूचना पर आधारित निर्णय लेने में सक्षम बना पाएंगे। लिसनर्स, इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। नंबर है स्टूडियो का 9882662422। जी हाँ, 9882662422। स्वास्थ्य संबंधी गलत जानकारियां अक्सर आपदाओं और महामारी के दौरान और अधिक बढ़ जाती है। अक्सर लोग महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य आपात स्थिति पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत सूचनाएं नकारात्मक प्रभाव डालती है और फिर यही समाज में राजनीतिक या फिर आर्थिक संकट के रूप में उभर कर सामने आती है। अक्सर स्वास्थ्य साक्षरता की कमी के कारण कोई बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती जो उनको घातक रूप में ना बदल दे, क्योंकि लोग या तो बीमारी की गंभीरता को स्वीकार करने में विफल रहते हैं या उचित मार्गदर्शन और दिशा के बिना खुद ही खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग अपने शरीर पर बनने वाले थक्कों को साधारण फोड़ा समझकर, जो कि उनके भविष्य के लिए भयावह हो सकता है, वो कैंसर और अन्य खतरनाक बीमारियों के लिए परीक्षण नहीं करवाते हैं। लोगों में डिजिटल स्वास्थ्य में सुधार
इन्फोडेमिक का मुकाबला करने के लिए, जो बदले में कुसूचना और गलत सूचना के अवांछनीय परिणामों को रोक सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि लोग विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी हासिल करें, समझे कि बीमारी क्या है और स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारियों को अच्छी तरह से वो आत्मसात करें। स्वास्थ्य प्रदाता ही स्वास्थ्य की सही जानकारी देती है, इसलिए हमें उन लोगों पर भरोसा करना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर होंगे तो भारत और अधिक धनी और विकसित देश बनेगा। ये उन सभी बाधाओं की पहली सीढ़ी है जो हमको लांघनी है, अगर हमें संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है तो। लिसनर्स, अभी हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी है आपको, तो इस विषय पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर 9882662422 9882662422। जी हाँ, इस नंबर पर आप हमें अभी कॉल करिए। स्टूडियो के नंबर पर आपको कॉल करना है। तो सिमरन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। पहले तो दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो फेक न्यूज़ हैं ये हमें बेसिकली कहाँ से मिलती हैं? ये हमें सोशल मीडिया से, फेक अकाउंट से, व्हाट्सएप वगैरह पे मिलती हैं। जी, आपके कहने का मतलब ये है जो भी फेक अकाउंट्स हैं वो जो भी न्यूज़ डालते हैं समटाइम वो फेक न्यूज़ होती हैं और वहीं से ही हमें जो है मैक्सिमम फेक न्यूज़ मिलती हैं। हाँ जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हम कैसे पता करें कि कौन सी न्यूज़ गलत है और कौन सी न्यूज़ सही है? जैसे वेरियस न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं वो फैक्ट चेक करते हैं, गूगल से पता कर सकते हैं, बहुत से सोर्सेज हैं जिनसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो लिसनर्स, यही था हमारा आज का कार्यक्रम फैक्टशाला। आशा है आपको पसंद आया होगा। लिसनर्स, इस कार्यक्रम में हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका सही जवाब दिया है हमारे श्रोता दीपक और नवीन जी ने। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रामक खबरों से बचिए, सही सूचना का प्रचार प्रसार कीजिए और साथ ही हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबकी जुबां पे शोर, सबकी जुबां पे शोर, सबकी जुबां पे शोर। 90.4